আজকে আমরা যাব বেনারসের সারনাথ টেম্পলে। বেসিক্যালি এটা বুদ্ধিস্ট মন্দির। বুদ্ধদের 4টে তীর্থের মধ্যে এটা একটা। গৌতম বুদ্ধ এখানেই প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। हाँ आपको सर बस एक नाम पता होगा, यहाँ का नाम सारनाथ। यहाँ का 3 नाम पड़ता है। पहला नाम ऋषि पत्तम मार्ग। जिस जगह पर हम लोग हैं यहाँ बहुत बड़ी जंगल हुआ करती थी। यहाँ ऋषियों मुनियों का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर साधु साधु लोग मेडिटेशन ध्यान किया करते थे। दूसरा नाम पड़ा यहाँ का सारंगनाथ। जो शिव भगवान के साले हैं उनकी और उनके साले की एक ही जगह प्रतिमा है पीछे सारंगनाथ मंदिर पे। वहाँ जाएंगे, ऑटो रिक्शा बोलेगा वो दर्शन कराएंगे। फिर यहाँ जब हमने 25 को उपदेश दिया तब यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। वो उधर उस साइड है। आपको सामने बोधि ट्री दिख रहा है, ये रियल बोधि ट्री इधर नहीं है, बोध गया भी यहाँ है। इसकी तीसरी कली यहाँ का लगाई गई है। दूसरी कली अशोक सम्राट के पुत्री द्वारा लेकर लगाई गई श्रीलंका में। वहाँ के जो वांग लोग होते हैं अनकपाल धर्म जी, तीसरी कली लाकर लगाए सारनाथ। और सामने आपको 4 स्टेचू दिख रही है। पहला मेडिटेशन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली। पर किसी को नहीं पता था इनको किस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति मिली। जो अर्मा के लोग होते हैं ये सारी मूर्तियाँ यहाँ कल्पना करके बनाए हैं। दूसरा उपदेश मुद्रा, जिन्होंने अपने 5 मुद्रा में उपदेश दिया था। और लेफ्ट और राइट देखिए वहाँ सेम है, उसको बोला जाता है अभय मुद्रा। जो इसी मुद्रा में जंगल बैठ के तपस्या करे थे। अंगुली मानक नाम का डाकू है जो इंसानों की उंगली काट के माला पहनता था। तो बुद्ध भगवान ने उनको श्राप दे दिया। वो भी बुद्ध भगवान बहुत बड़ा महंत बने। जो बुद्ध भगवान के सर पे दिख रहा है वो बाल नहीं है, 108 स्नेल बोले जाते हैं। जब ये जंगलों में तपस्या कर रहे थे इनका सारा बाल झड़ गया तो उनको गर्म हो रहा था। तो निरंजना नदी किनारे से निकल इनके सर पे बैठ गए और इनको ठंडक पहुंचाई। और ये 29 साल की अवस्था में अपने घर परिवार त्याग दिए तो इनको 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। वहाँ चल के फोटो वोटो करेंगे, दर्शन करेंगे आपको। फिर आपको मेन थाई टेम्पल ले चलेंगे सर, पैगोड़ा मॉडल उस साइड देखिए उधर। यहाँ पर सूज निकाल कर सर ऊपर जा सकते हैं। इनके अंदर 3 प्रतिमाएं आपको मिलेंगी और जो इनका पेंटिंग अंदर बना होगा वो सब देख कर आइए। फिर आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको। सुई उतार दीजिए। हाँ आइए बता रहे हैं। पहला कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल, जहाँ इनका जन्म हुआ 573 ईसा पूर्व में। दूसरा बोध गया बिहार, निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ इनको 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति मिली। 29 साल की अवस्था में अपना घर परिवार छोड़ दी थी। तीसरा सारनाथ, जहाँ हमने 5 को उपदेश दिया इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। चौथा महापरिनिर्वाण, जहाँ इनका हुआ कुशीनगर गोरखपुर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। ये मंदिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, एक महायान एक हीनयान। जो महायान वाले लोग होते हैं जैसे आप लोग गए अंदर पूजा पाठ किए, मतलब बुद्ध भगवान ने बोला था कि मेरी मूर्तियों को पूजा नहीं होगा। हीन वाले जो लोग होते हैं वो कैंडल लेकिन इनका ध्यान करते हैं। मोक्ष इनकी अस्थियाँ 5 बजे उठाई जाएगी, पूरे सारनाथ में ग्राउंड कराई जाएगी, फर लाकर वहीं रख दी जाती है। उधर कपाट बंद जाएगी, उधर आपको दिखाते हैं। इसका नाम है थाई टेम्पल, इसको पैगोड़ा मॉडल बोला जाता है। यहाँ के नहीं, थाईलैंड गवर्नमेंट इसको बनवाई 1971 में। वो लोग इस साइड रहते हैं, वहीं ध्यान मेडिटेशन करते हैं। हाँ हाँ तो शाम को 5 बजे आएंगे, इनकी अस्थियाँ उठाएंगे, पूरे सारनाथ में ग्राउंडिंग कराएंगे, फिर लाकर वहीं रखते हैं। यही पर ही लग देंगे ना। जो कपाट बंद है हाँ हाँ अभी बंद है। हाँ 2 पार्टों में। ये हर किसी लिए नहीं खुलता है। यस मैम, इनकी असली अस्थियाँ गोरखपुर में, कुशीनगर गोरखपुर, वहाँ से लाकर इसमें भी रखी गई हैं। ये मेन टेम्पल इसको यहाँ बोला जाता है, मेन थाई टेम्पल। हाँ यही मेन टेम्पल। आइए बामियान बुद्ध है, ये यहाँ की स्टेचू नहीं है, ये अफगानिस्तान बामियान की है, जो 2001 में तालिबानियों ने हमला करके इसको वहाँ तोड़ दिया था। 16 मार्च 2011 को यहाँ बनाई गई। ये 3 मंथ पहले डैमेज हो गई थी, फिर से रिपेयर होकर बन रही है। 80 फीट 9 इंच की इसको बोला जाता है यहाँ, क्योंकि बुद्ध भगवान जो थे 80 साल जिंदा थे, 9 मंथ अपनी माँ की पेट में थे, इसलिए इस मूर्ति का हाइट पड़ा 80 फीट 9 इंच। ये उनकी माता जी महामाया देवी, जो इनको जन्म देने के बाद 7 दिन बाद इनका स्वर्गवास हो गया। इनके चाइल्ड का नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका पालन पोषण की महर्षि प्रजापति गौतमी ने किया। उनके आधार पर इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। जो इनकी माता जी जो इनको जन्म दिया जंगल में, तो इनको तुरंत जंगल में 7 कदम चले थे। इनके 7 कदम पे कमल का फूल खिला था, लोटस सामने इसमें रहा आपको। ये इनकी माता जी महामाया देवी। जो सामने आपको दीवालों की डिजाइनें दिख रही हैं, अंदर बुनकर लोग रहते हैं, मैंने इधर साड़ियाँ बनाती साड़ियाँ, वो भी आपको अंदर कोऑपरेटिव दिखाएंगे। ठीक है। इसके बारे में वहाँ बताया लिखा गया है। वो जो मूर्ति स्वर्गवास हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी किया प्रजापति गौतमी ने। हाँ क्योंकि उनके आधार पर इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। अच्छा 7 दिन बाद ही इनका डेथ हो गया। उनको जन्म इनका ना महामाया देवी। इनके पत्नी का नाम था, इधर कैमरा, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। हाँ हाँ तो
वहाँ सातों कदम में कमल का फूल खिला था। हाँ 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 इसमें दिखाने बताने के लिए लगाया गया है। देख लीजिए आप लोग। ये विष्णु भगवान है, जो बुद्ध भगवान विष्णु भगवान के 9 अवतार माने जाते हैं। हाँ सिंदूर का गाछ हाँ ये। अरे बाबा आप एक बात थोड़ा कभी अच्छा तो- से बोलो, यूट्यूब में ये करते हैं ना, हाँ ये सिंदूर का गाछ है। आप लोग जो सिंदूर लगाई नहीं है, ये उसका गाछ है। इसका पेड़ है ये। हाँ पेड़। हाँ, जब ये पहली बार तपस्या करने के लिए घर से निकले थे, जंगलों में तो बैठी थी एक पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली थी। तो एक सुजाता नाम की औरत थी, एक पीपल वृक्ष के नीचे वो मन्नत मांगी तो मुझको पुत्र धन की प्राप्ति हुई। तो उनको पुत्र धन की प्राप्ति हुई तो कहीं वहाँ खीर चढ़ाने, खीर चढ़ा के उधर से आ रही थी। देखिए कोई साधु संत बैठा है, उनको खीर दे देना चाहिए खाने के लिए। जब बुद्ध भगवान के पास गई तो खीर उनको दी, हाथ से छिटक के गिर गया। इनकी तपस्या हो गई, भंग हुई और इनकी सारी शरीर काली पड़ गई हुई, और इसीलिए इनको ब्लैक बुद्धा बोला जाता है। यहाँ इनकी सारी मूर्तियाँ देखेंगे गोल्डन कलर की देखने की इसलिए मिलती हैं, क्योंकि जो तिल होता है हम लोगों को ब्लैक होता है, इनको गोल्डन कलर का होता है। यहाँ पे वो 108 स्नेल है, उसको बहुत लोग बाल समझते हैं। सामने देखिए, और उधर रहा लाफिंग बुद्धा, उनका जापान में जन्म हुआ था, उसको चाइना के लोग पूछते हैं।